कि मेरे होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, सब कुछ कहकर भी बात अधूरी रहती है। कि मेरे होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, सब कुछ कहकर भी बात अधूरी रहती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब के चैनल एग्जाम पेनिसिया में। आज मैं इसमें सर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए बच्चों, हम लोग यूपी स्पेशल जो पढ़ रहे थे, यूथ कंपटीशन की जो बच्चों बुक है, अध्याय बार किताब है बच्चों, ये जो है जो यूपी के आज तक जितने भी किसी परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं, उन सबको चैप्टर वाइज बच्चों इसमें पढ़ने को आपको मिलेगा। और इसमें बच्चों हमने 2 वीडियो डाल दिए, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आज हम ये तीसरा वीडियो बच्चों लेकर के आ गए आपके पास, यूपी स्पेशल। चलिए बच्चों देख लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव है बच्चों, ये अध्यायवार सॉल्व पेपर है। किसी भी परीक्षा में बच्चों कोई क्वेश्चन अगर आया हुआ है तो इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए, हम लोगों ने 2 टॉपिक देख लिए थे, सीधे हम लोग चलते हैं तीसरे टॉपिक। तो 2 वीडियो बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। इसमें से हमारा जो टॉपिक बच्चों अब शुरू होने वाला था, तो ये सारा कुछ बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है। नदियां झीलें कंप्लीट हो गया हमारा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों शुरू होने जा रहा है, ये है कृषि एवं पशुपालन। चैप्टर नंबर 6 बच्चों अब शुरू होगा। इस चैप्टर का नाम है बेटा कृषि एवं पशुपालन। आज हम लोग देखेंगे कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें बच्चों सारी चीजें क्वेश्चन के माध्यम से ही कवर कराई जाती हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर 6, कृषि एवं पशुपालन। इसमें बच्चों सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे ताकि आपको सही से दिखाई दे। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश बच्चों कृषि अनुसंधान परिषद आपको बतानी है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। तो बच्चों लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सब बच्चे आंसर करेंगे उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। तो बच्चों इसमें से आपको राइट आंसर मिल जाएगा बच्चों, ए पार्ट लखनऊ में है। कृषि अनुसंधान परिषद बच्चों यूपी का कहाँ पे है? लखनऊ, राजधानी क्षेत्र लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 2016, 2017, 2018, 2019। तो बच्चों कृषक समृद्धि आयोग जो है किसानों की आय दुगनी करने के लिए बनाया गया था। और कहाँ कब बनाया गया बच्चों? 2017 में। कृषक समृद्धि आयोग का गठन बेटा किया गया 2017 में। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, इसकी डिटेल थोड़ी देख लेते हैं बच्चों। उत्तर प्रदेश में कृषक संबंधी आयोग समृद्धि आयोग 2017 में गठित किया गया। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना था। इस आयोग के अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। इसके प्रमुख कार्यों में आता था बच्चों कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन और रेशम पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों की शक्तियां व उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करने के साथ ही फसलों को बेहतर भंडारण एवं विपणन को सम्मिलित किया गया था। तो बच्चों ये किसान समृद्धि आयोग जो 2017 में बनाया गया था ताकि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जा सके। किसानों की आय बच्चों कितनी की जा सके? दोगुनी। तो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आयोग गठित किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बच्चों गन्ना का सबसे बड़ा हब है, ये बात तो सही है। दूध में भी सबसे आगे है, लेकिन चावल में बच्चों नहीं, चावल में तो पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि डी इज द राइट आंसर। सिर्फ 1 और 2 सही है।
यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जबकि चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर रहता है उत्तर प्रदेश। तो दिए गए कथनों में केवल बच्चों एक और दो सही है। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के किस अधिनियम के द्वारा किस वर्ष हुई थी? संसद के अधिनियम के द्वारा किस वर्ष हुई थी? तो बच्चों ये बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस संसद के अधिनियम किस वर्ष बनाया गया संसद में? 2010, 2014, 2018 और 2020। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2014। 2014 में एक अधिनियम लाया गया कि झांसी में कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में एक अधिनियम के तहत झांसी में की गई। कहाँ की गई बेटा? झांसी के अंदर में। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी कि जो यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट दिए गए उन्हें आपको मिलान करना है। उन्हें बच्चों हम लोग को क्या कराना पड़ेगा? मिलान कराना पड़ेगा। चलिए इन्हें मिलान कैसे कराते हैं हम लोग, मिलान करा लेते हैं बच्चों। यहाँ पे उत्पाद दिया गया और उनका दिया गया जिला, अब उन्हें तुम्हें बच्चों कराना है मैच। सबसे पहले बच्चों लहसुन लिखा, ये लहसुन है बच्चों मैनपुरी। लहसुन कहाँ का है बेटा? मैनपुरी का है। और बात करते हैं प्याज की, तो प्याज जो बच्चों होगा, प्याज जो होता है, प्याज ये गाजीपुर के लिए फेमस। मिर्च की बच्चों बात करें, मिर्च की, तो मिर्च की जो बच्चों होती है बात, ये देवरिया में फेमस है। और हल्दी की बात करें बच्चों, तो हल्दी ललितपुर का प्रोडक्ट है। तो इस हिसाब से बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए का दूसरा, बी का तीसरा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, यानी कि बी पार्ट, बी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल में। तो वही बच्चों लिखा है कि लहसुन मैनपुरी में फेमस है, प्याज गाजीपुर में, मिर्च जो है देवरिया में, हल्दी ललितपुर का, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल की सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो बताना है बच्चों ट्यूबवेल से सिंचाई करने में कौन राज्य सबसे ऊपर है? तो ट्यूबवेल से सिंचाई करने में बच्चों यूपी सबसे आगे है। सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई बेटा यूपी में ही होती है। नीचे दिए गए राज्यों में ट्यूबवेल यानी कि नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई बच्चों यूपी में की जाती है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ कुल 74.9% सिंचाई जो बच्चों है नलकूपों से होती है। नहर द्वारा 15.2% और कुओं द्वारा 8.8%। झील पोखर तालाब द्वारा सिंचाई बच्चों केवल 0.5% में की जाती है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? 3 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम, 9 ग्राम। पशु प्रोटीन का बच्चों उपभोग है 5 ग्राम। कितना हो जाएगा बच्चों? 5 ग्राम। बी इज द राइट आंसर। लिखा है उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग 5 ग्राम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है कनाल, मारला, बीघा या धुर। तो बच्चों सब बच्चे जानते हैं यूपी में जो खेती मापने का सबसे अच्छा जो इकाई है वो है बीघा। बीघा उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि मापने की इकाई है। 1 बीघा में बच्चों 20 विस्वा होता है। कितने विस्वा होता है? 20 विस्वा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों रहा ये आपकी स्क्रीन।
निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बच्चों शॉर्ट में लिख दिया IIBR, आगे लिखा है कानपुर। IIPR लिखा है कानपुर। IBRI इज्जत नगर। IGFRI झांसी। इनका मतलब बच्चों होता है, IIBR का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। तो सब्जी अनुसंधान केंद्र बच्चों कानपुर में नहीं है, कहाँ पे? बनारस में। तो बच्चों हमारा पहला ही आंसर सही हो जाएगा, पहला ही सुमेलित नहीं है। बाकी IIPR की बात करें तो हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, यानी दाल अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। IIBR का मतलब है बच्चों इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी बच्चों जो है इज्जत नगर में है। आगे बात कर लेते हैं, IGFRI का मतलब है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चारा अनुसंधान केंद्र, ये बच्चों झांसी में है। तो ऐसे उन्होंने शॉर्ट में लिख दिया ताकि बच्चा समझ ना पाए, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, वेजिटेबल बच्चों जो है बनारस में है। तो यहाँ पे बच्चों देखो लिखा भी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज यानी दाल अनुसंधान केंद्र बच्चों कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द बच्चों वेटनरी रिसर्च, ये बरेली में है, इज्जत नगर में। और ग्रासलैंड एंड फॉर्डर्स मतलब होता है चारा अनुसंधान केंद्र, ये बच्चों कहाँ पे? झांसी में है। तो इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट बच्चों झांसी। ये बच्चों नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे चलते। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे फिर बच्चों उसी तरह का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ लिखा हुआ है UPCAR लखनऊ, IARI नई दिल्ली, IBRI कानपुर, और बच्चों लिखा है NDRI, ये लिखा हुआ है बच्चों करनाल। तो बच्चों यहाँ पे आई जो बच्चों ये सी वाला है ये सही, राइट आंसर। ये गलत हो गया क्योंकि ये बच्चों दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द बच्चों यहाँ पे जो IVRI, ये बच्चों जो है सी पार्ट गलत है, ये कानपुर में नहीं है। देख लेते हैं इनके बारे में डिटेल में बच्चों। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि UPCAR, यूपी कार्य जिसे कहते हैं, ये बच्चों लखनऊ में है। IARI का मतलब होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बच्चों दिल्ली में है। IBRI तो ये होता है बच्चों वही इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये बरेली के इज्जत नगर में है। और NDRI का मतलब बच्चों होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा में है। ध्यान रखना बच्चों, IBRI जो है बरेली में है। चलते हैं बच्चों, पहला केचुआ जीन बैंक, पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है? इज्जत नगर बरेली, पंतनगर, कानपुर और मेरठ। तो बच्चों केचुआ बैंक जो है इज्जत नगर बरेली में स्थापित होने जा रहा है। केचुआ बैंक कहाँ स्थापित हो रहा है? इज्जत नगर बरेली में। ये बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा बी पार्ट, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। यहाँ पे बच्चों अन्ना मतलब होता है छुट्टा पशु, जानवर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में तबाही मचा के रखे लोग। यहाँ पे बच्चों इसकी डिटेल में भी दिया गया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्र मास में फसल कट जाती है तो खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र में कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? उद्योग, कृषि, ऊर्जा या संचार? तो बच्चों 10वीं पंचवर्षीय योजना में यूपी में कृषि पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा बी पार्ट। लिखा है उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है बच्चों? कृषि है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का 59.3% लोग कृषि या उससे संबंधित क्षेत्र में नियोजित है। उत्तर प्रदेश में 29% बच्चों कृषक व 30.3% कृषि श्रमिक हैं, यानी कि इनकी खुद की खेती नहीं लेकिन खेती में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या उद्योग एवं सेवा क्षेत्र। तो यूपी में बच्चों सबसे ज्यादा जो है वो कृषि क्षेत्र में नियोजित है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहां कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित है। उत्तर प्रदेश में कर्मकारों में लगभग जो है सबसे ज्यादा 59.3% लोग कृषि में नियोजित हैं, यानी कि लगे हुए हैं। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है सूरजमुखी, कुसुम, राई और सरसों, अलसी। तो यूपी की सबसे प्रमुख बच्चों जो तिलहनी फसल है वो है राई तथा सरसों। सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे तेल के लिए बच्चों सरसों की खेती की जाती है। तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसलें राई और सरसों हैं। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनमें वनस्पति तेल प्राप्त होता है, तेल का उत्पादन होता है। इसमें महत्वपूर्ण आता है बच्चों तिल है, सरसों है, राई है, मूंगफली, सूरजमुखी। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत या पीली क्रांति बच्चों की संकल्पना दी गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद दूसरी फसल बच्चों भारत में तिलहन ही है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी या प्रतापगढ़। तो बच्चों जो दशहरी आम है के लिए लखनऊ फेमस है। कौन फेमस है बच्चों? लखनऊ। आम के लिए वैसे भी बच्चों लखनऊ फेमस है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। उल्लेखनीय है कि दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग का दर्जा प्राप्त है। एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की विशेष पहचान है बच्चों। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा उपरोक्त सभी। कृषि की सारे बच्चों उद्देश्य हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्यों में शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मंत्र आदि का प्रसार करना राज्य खेती का प्रमुख उद्देश्य है। चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बुक बच्चों अगर आपने कर ली तो क्वेश्चन आपका यूपी का एकदम कहानी खत्म हो जाएगी, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? धान गेहूं, मक्का गेहूं, मक्का सरसों, उड़द गेहूं। तो बच्चों यूपी में सबसे ज्यादा धान और गेहूं की खेती। तो धान गेहूं का जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल यही चलता फसल चक्र, धान काट के गेहूं, गेहूं काट के धान, ऐसे चलता रहता है। लिखा है किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में फसलों को इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति कम से कम ह्रास हो, फसल चक्र कहलाता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं धान फसल चक्र जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है। चलते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नंबर एक, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन सबसे अधिक होता है, ये बात तो सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ये बात भी सही है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये बच्चों बात गलत है, ये तो महाराष्ट्र में है। चीनी मिल सबसे ज्यादा बच्चों महाराष्ट्र में है, बाकी चीनी ज्यादा होती है यूपी में, गन्ना ज्यादा होता है यूपी में। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सबसे ज्यादा, ये बात भी सही है। इसका राइट आंसर बच्चों होना चाहिए पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा, चौथा बच्चों सी पार्ट, सी इज द राइट आंसर। बाकी किसमें बच्चों यही लिखा हुआ है कि चीनी मिलों की संख्या जो सबसे ज्यादा है वो महाराष्ट्र में है।
बाकी के बच्चों बात करते हैं, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है चीनी मिलों के मामले में। उल्लेखनीय है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र बच्चों लखनऊ में ही है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? शक्कर का प्याला। आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। शक्कर का प्याला, चीनी का कटोरा बच्चों सब एक ही बात है। तो उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए, दिए गए कूट से कीजिएगा। इसमें बच्चों सबसे पहले लिखा है नंबर 1 में, मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। कौन सा कथन सही है? अच्छा, इसमें बच्चों आपको ये बताना है, इनमें सब में छांट के कौन सा कथन जो है ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गाय बैलों की संख्या पाई जाती है, बात तो सही है बच्चों। दूसरा, उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ये बात भी बच्चों सही है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ये बात तो बच्चों गलत है। आगे लिखा है भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात भी बच्चों सही है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1, 2 और 4, यानी कि इसमें से बच्चों कोई आपको 2 ही चुनने थे, इसमें से ऐसा तो कोई ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला दूसरा। तो चौथा बच्चों नहीं होगा, फिर यहाँ पे सही राजस्थान इसमें आता है, तो पहला दूसरा ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए पार्ट। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं, पहला दूसरा तो ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि बच्चों इसका उत्तर ए सही है, किंतु अक्टूबर 2019 में प्रकाशित पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल मवेशियों की संख्या गाय बैल का प्रतिशत 35.94% है, जिसमें से राज्य स्तर पर सर्वाधिक गाय बैलों की संख्या की दृष्टि से पश्चिम बंगाल सबसे पहले स्थान पर आता है तथा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के अनुसार दूसरे तीसरे स्थान पर है। अब पश्चिम बंगाल हो गया बच्चों गाय बैलों के उत्पादन में या पालन में, जबकि भैंसों की संख्या जो बच्चों है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य जो बच्चों है वो तेलंगाना है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो भारत का जो है विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि राज्यों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इस हिसाब से राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है बच्चों, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर। तो बच्चों आंवला उत्पादन के लिए बच्चों प्रतापगढ़, आंवले के लिए प्रतापगढ़ फेमस है। कुंडा, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला बच्चों प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के कुंडा और काला कांकर में आंवले के लिए फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। आंवले के लिए बच्चों फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है। तो खरीफ की फसल की बुवाई बच्चों बताना, जनवरी फरवरी, अप्रैल मई, जून जुलाई, अक्टूबर दिसंबर। तो बच्चों ये जून जुलाई में बोई जाती है, तो सी इज द राइट आंसर। यहाँ लिखा खरीफ की फसल की बुवाई बच्चों जून जुलाई के समय की जाती है। इसमें आता है बच्चों बाजरा, धान, ज्वार, इस तरह की चीज। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर या गोरखपुर? तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, झांसी। लिखा है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक बच्चों खोले गए हैं। एक गोरखपुर में है, एक मुजफ्फरनगर में, एक लखनऊ में। आगे बात करते हैं बच्चों। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न, तिलहन, दलहन और मसाले। तो बच्चों इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? तो खाद्यान्न का है, सारे अनाज बच्चों। यूपी में खाद्यान्न जो है सबसे आगे रहता है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न में सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्ष 2020-21 में
भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 18.89% खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। इसमें खास करके बच्चों गेहूं, आलू, गन्ना के उत्पादन में भी यूपी प्रथम स्थान पर है। तिलहन के उत्पादन में राजस्थान और दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर हैं। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। क्वेश्चन है बच्चों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है? जूट, गन्ना, कपास या तिलहन? तो यूपी में बच्चों जो है पैसे कमाने वाली एक ही फसल है गन्ना, सबसे बड़ी फसल गन्ना। तो ऐसी फसलों को बच्चों वाणिज्यिक फसल कहा जाता है जिनसे बेच के व्यापार किया जा सके। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। उत्तर प्रदेश की कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% भाग में बच्चों गन्ने की खेती की जाती है। वर्ष 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुसार उत्तर प्रदेश देश का 44.5% गन्ना उत्पादित करता है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तिलहन में राजस्थान, जूट में पश्चिम बंगाल और कपास में महाराष्ट्र राज्य जो है अग्रणी है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? 15%, 17%, 19% और 20%। तो इसमें से बताना है कि उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत स्थित है लगभग। तो उत्तर प्रदेश की अगर लोग बच्चों हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 11% के करीब स्थित है। तो इस हिसाब से बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा, इनमें से तो कोई नहीं। यहाँ पे अगर 11 कर देते बच्चों तो बी हो जाता, 17 नहीं 11% इस हिसाब से। वैसे तो कोई ऑप्शन इसमें अभी सही नहीं है। लिखा है बच्चों, उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जहां पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 10.48% भाग पर कृषि की जाती है, यानी कि लगभग 11%। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। उपर्युक्त विकल्प में से कोई भी सही नहीं। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? चना, मसूर, अरहर या मूंग? तो सबसे जल्दी बच्चों मूंग तैयार होती है। मूंग का समय जो होता है सबसे कम होता है, 60 दिन का लगभग समय है। यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की अवधि सबसे कम है। यह अवधि लगभग 60 दिनों की है बच्चों, 2 महीने में मूंग तैयार हो जाती है। यह खरीफ और जायद की फसल है। मसूर, चना लगभग 90 दिनों में और अरहर 260 दिन में तैयार होती है बच्चों। अरहर कितने दिन में तैयार होती है? 260 दिन। ये बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों की संख्या कितने प्रतिशत है? 62, 73, 75 या 78? तो यूपी में बच्चों कृषि में लगभग 60% के लगे हुए। इस हिसाब से राइट आंसर ए हो सकता है। हालांकि यहाँ पे दिया गया कि आयोग ने कोई आंसर इसमें विकल्प सही नहीं माना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य में लगे कामगारों का प्रतिशत लगभग 59.3%। यहाँ तो 59 से सारी ज्यादा ही है, इसलिए इसका कोई विकल्प ठीक नहीं है, लेकिन ए हो जाएगा अगर एक ही लगाना हो तो। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है तराई क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में या पठारी क्षेत्र में? पूछ रहा है कि यूपी में केसर का उत्पादन बच्चों कहाँ पर होता है। तो बच्चों वैसे तो यूपी में जो है अलीगढ़ वाला कोई क्षेत्र है वहां पे होता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई बच्चों दिया नहीं गया है केसर की खेती कहाँ की जाती है। तो यूपी में बच्चों वैसे तो कोई नहीं लगेगा इसमें, तो इसका राइट आंसर बच्चों अगर बात करें तो लगाना चाहें तो मैदानी क्षेत्र लगा सकते हैं। तो लिखा हुआ केसर के उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये केसर बच्चों ज्यादातर कश्मीर वगैरह वाले इलाके में होती है। वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती के द्वारा इसका उत्पादन किया था, किंतु यह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण है, यानी कि खेती ज्यादातर होती नहीं है यूपी में। कोई ऐसे ऑप्शन इसमें लगाना उचित नहीं होगा। लिखा है बच्चों यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है 110%, 135%, 160%,
या 185%। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा लगभग सी वाला 160%। लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कृषि गहनता लगभग 157.53% है। हालांकि विकल्प जो है सी के निकटतम है, इसलिए सी इज राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड। तो बताना है बच्चों इसमें कौन सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा उत्तरदायी है बच्चों उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी कारक जो है उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। हाइब्रिड वगैरह फसलें करते हैं तो ज्यादा उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र। तो बच्चों सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? एमपी में। तो एमपी से लगा हुआ कौन सा एरिया सबसे आगे है? बुंदेलखंड। तो अपने बुंदेलखंड में सोयाबीन की खेती ज्यादातर मात्रा में की जाती है। यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में खास करके जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा जिलों में सोयाबीन की खेती की जाती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन बच्चों सोयाबीन में ही पाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? सोयाबीन के अंदर में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मूंग का, अरहर का, मटर का, चना का। सबसे ज्यादा जो अगर दालों में बात करें तो सबसे ज्यादा बच्चों होता है चना। चना का क्षेत्रफल बेटा सबसे ज्यादा है। तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दलहनी फसलों में चना का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जो कि देश के कुल चना उत्पादन क्षेत्रों का लगभग 6% हिस्सा कवर कर लेता है। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं, आलू, मूंगफली, गेहूं, आलू, गन्ना, आलू, गन्ना, कपास या आलू, गन्ना और धान। तो बताना है कि बच्चों यूपी इसमें जो है किसके उत्पादन में क्या है? अग्रणी है। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी पार्ट। गेहूं, आलू और गन्ना ये तीनों फसलें यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। लिखा उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ बच्चों दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना, धान, आलू, मक्का। तो बच्चों गन्ना और आलू में यूपी नंबर 1 पे आता है, पहला और तीसरा। डी इज द राइट आंसर। डी बच्चों हो जाएगा राइट आंसर। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू, चावल, गन्ना और तंबाकू। तो बच्चे यूपी जो है आलू और गन्ना में सबसे आगे है, तो पहला तीसरा ही ठीक होगा, इसका भी राइट आंसर होगा बच्चा डी पार्ट। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? गेहूं, जौ, गन्ना और चावल। तो बच्चों चावल, चावल उत्पादन में बच्चों पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर आता है। चावल के उत्पादन में बेटा पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर आता है। चलिए चलते हैं आगे। इसकी डिटेल बच्चों थोड़ा सा अगर देखें हम लोग तो यहाँ देख सकते हैं। वर्ष 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत का समग्र खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 18.89% भाग उत्पादित किया जाता है। समग्र खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है और पंजाब तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जबकि पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में, गन्ना में, धान में,
आलू में, गेहूं में। तो बच्चों धान में दूसरा स्थान है, पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का। पहला स्थान बच्चों किसका है? पश्चिम बंगाल का। और दूसरे स्थान पे यूपी आता है। बाकी इन तीनों में बच्चों यूपी नंबर 1 पे है। गेहूं हो, गन्ना हो, चाहे आलू हो। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक। और बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से बच्चों ब्रेड बास्केट की अगर बात करें, रोटी की डलिया, तो इसमें बच्चों हरित क्रांति के तहत जो है बी इज द राइट आंसर। हरित क्रांति बच्चों यूपी, पंजाब और हरियाणा से ही शुरू हुई थी। तो ये इलाके ज्यादा प्रभावित थे हरित क्रांति से, इसलिए इन्हें जो है रोटी की डलिया या ब्रेड बास्केट कहा जाता है। लिखा है बच्चों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्य भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य। भारत में वर्ष 1966-67 में देश का अधिक उपज देने वाला उन्नत किस्म है। उन्नत किस्म के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग है, किंतु भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बच्चों कौन सा फसल चक्र ठीक है? धान, मक्का, गेहूं। मक्का, आलू, मूंग। मक्का, तोरिया, गेहूं। कपास, गेहूं, मूंग। तो बच्चों इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, धान, मक्का और गेहूं। ये फसल चक्र सबसे उपयुक्त है। लिखा है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र जो है धान है, मक्का है और गेहूं है। आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? चना का, ज्वार का, मक्का का, गेहूं का। तो बच्चों यूपी में सबसे ज्यादा क्या होता है? गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में गेहूं, आलू और गन्ना तीनों की पैदावार करता है। चने के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूलों का, गेहूं, आलू, गन्ना। तो गेहूं, आलू, गन्ना में तो है, फूलों में बच्चों नहीं है। फूलों के उत्पादन में बच्चों पहला स्थान नहीं है। फूलों के उत्पादन में पहला स्थान बच्चों तमिलनाडु का है। उत्तर प्रदेश फूलों का उत्पादक सबसे बड़ा नहीं है। फूल के उत्पादन में बच्चों तमिलनाडु सबसे नंबर 1 पे है। गेहूं, आलू और गन्ने के उत्पादन में यूपी जो है सबसे प्रथम स्थान पर है, सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। चावल और गेहूं, गेहूं और गन्ना, चावल और गन्ना, गेहूं और दाल। तो बच्चों सबको पता है कि गेहूं और गन्ना और आलू, तो इसमें गेहूं गन्ना हो जाएगा। राइट आंसर बी पार्ट। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? 60%, 85%, 75% या 90%? तो मेंथा तेल के उत्पादन में बच्चों जो है 90% योगदान है उत्तर प्रदेश का। लिखा है भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 90% योगदान है। मेंथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके तेल का उपयोग सुगंध के लिए व औषधि बनाने के लिए किया जाता है। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 46, वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों देखते हैं हम लोग। लिखा है कि वर्ष 2000
18 और 19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, बात तो सही है। आलू उत्पादन में भी शीर्षस्थ है, ये भी बात सही है। देश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक राज्य भी बच्चों यूपी है, ये बात भी बिल्कुल सही है। देश में सर्वाधिक धान, ये धान नहीं बच्चों, धान तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि 20 द राइट आंसर। लिखा है वर्ष 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश गन्ना, चीनी, आलू, गेहूं और खाद्यान्न उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि धान, सब्जी, जूट, मेस्ता में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक, ये बच्चों काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति किसकी है? धान की, तिल की, उड़द की या जामुन की? तो काला नमक बच्चों चावल है, धान है। ये काला नमक चावल को बच्चों जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। तो लिखा है कि काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध चावल कहते हैं बच्चों काला नमक, क्योंकि बच्चों ये सिद्धार्थ नगर में ज्यादा फेमस है। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है। इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज और सिद्धार्थ नगर वाले को ही बच्चों जीआई टैग मिला हुआ है। बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती आदि में पाया जाता है। बुद्ध के इलाके में बच्चों ज्यादातर इसका उत्पादन होता है, इसलिए इसे बुद्ध चावल भी कहते हैं। लिखा हुआ है बच्चों आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले की उद्दत मानी जाती है, अद्भुत मानी जाती है? तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है मेरठ, इनमें से कोई नहीं, मैनपुरी, वाराणसी। तो बच्चों ये लंगड़ा आम जो है ना, ये वाराणसी का फेमस है। कहाँ का फेमस है? वाराणसी। आम की लंगड़ा प्रजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में यहाँ पे बच्चों अद्भुत मानी जाती है। आम की अन्य प्रजाति बच्चों दशहरी आम कहाँ का है? दशहरी वाला लखनऊ का है। चौसा की बात करें तो हरदोई का है। अल्फांसो रत्नागिरी महाराष्ट्र का। केसर आम की बात करें जूनागढ़ गुजरात का। आगे बच्चों बात करें हिमसागर और किशनभोग, ये मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का है। बादामी आम बच्चों कर्नाटक का है। सफेदा आम बच्चों आंध्र प्रदेश का। बॉम्बे ग्रीन पंजाब में फेमस है। तोतापरी बंगलौर का। और नीलम आम बच्चों आंध्र प्रदेश का फेमस है। और भी कुछ आम है बच्चों। रसपुरी आम बच्चों कर्नाटक का फेमस है। मालगोवा या मुलगोवा आम बच्चों सलेम सेलम यानी कि तमिलनाडु का है। लक्ष्मण भोग बच्चों मालदा पश्चिम बंगाल का है। इमाम पसंद बच्चों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में है। काजली आम बच्चों बिहार, बंगाल का फेमस है। मनकुरद आम बच्चों गोवा का फेमस है। और पहाड़ी या पैरा आम बच्चों गुजरात का फेमस है। गुलाब खस आम जो बच्चों है बिहार, झारखंड में फेमस है। वनराज आम बच्चों गुजरात का फेमस है। तिल चंदन आम बच्चों केरल का फेमस है। रूमानी आम बच्चों चेन्नई का फेमस है। ये कुछ आम की प्रजातियां थी बच्चों, ये आपको ध्यान रखनी है। 49 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं रबी, खरीफ और जायद। केवल रबी, खरीफ और रबी, केवल जायद की फसलें। तो बच्चों उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसलें कौन सी है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों में अगर केवल बात कर ले हम लोग, तो तीनों की तीनों आती हैं बच्चों, रबी की, खरीफ की और जायद की। तीनों फसलें बच्चों यूपी में उगाई जाती है। तो ए इज द राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में रबी की फसलें कौन सी है। तो ऑप्शन में बच्चों दिया गया है गेहूं, चना, मटर, जौ। गेहूं, मक्का, जौ, अलसी। गेहूं, कपास, गन्ना, मक्का या ये सभी। तो बच्चों ये इज द राइट आंसर होगा गेहूं, चना, मटर और जौ। रबी की फसलों की बुवाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है तथा इन फसलों की कटाई मार्च अप्रैल तक कर ली जाती है। उत्तर प्रदेश में रबी की फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, धनिया आदि आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? शकरकंद, रतालू, कचालू या आलू।
तो गरीब का बच्चों मित्र की अगर बात करें तो आलू को कहा जाता है। गरीब का मित्र आलू को कहते हैं। और गरीब के बच्चों कामधेनु अगर पूछे, कामधेनु, तो गरीब की बच्चों कामधेनु होती है बकरी। गरीब की कामधेनु क्या होती है बच्चों? बकरी। गरीब के बच्चों सेब की बात करें, अगर गरीब का सेब किसे कहते हैं तो बच्चों कहते हैं अमरूद। किसे कहते हैं बेटा? अमरूद। गरीब का सेब होता है अमरूद। और गरीब की कामधेनु किसे कहते हैं बच्चों? बकरी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आलू का सब्जियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। उत्पादन क्षमता व अन्य फसलों से इसकी अधिक है बच्चों। यह एक सस्ती फसल है जिसके कारण इसे गरीब का मित्र कहा जाता है। किसान का मित्र अगर पूछा जाए बच्चों तो किसे कहते हैं? किसान का मित्र बच्चों किसे कहा जाता है? केचुआ को। आगे बात कर लेते हैं। यह फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आलू की फसल को झुलसा रोग से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो कौन सा रोग है बच्चों? झुलसा है। दो हजार 17-18 के अनुसार दालों की वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो बताना है कि दुनिया में जो दाल के उत्पादन में बच्चों भारत का कौन सा स्थान है। भारत के बच्चों स्थान के बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, पहला स्थान है। कौन सा है? पहला स्थान है। चलिए अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं बच्चों इसकी डिटेल थोड़ी सी। 17-18 के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक दाल उत्पादन करने वाला राष्ट्र था, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र का योगदान क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा था। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर है। वर्तमान में भारत दुनिया में दाल उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा दालों का उपभोक्ता भी बच्चों कौन है? भारत ही है। और 2021-22 में जो है भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक भी है बच्चों। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में डैश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया? प्रयागराज, बरेली, लखनऊ या गोरखपुर। तो बच्चों ये कृषि कुंभ 2018 में लगा था मेला की तरह। ये लखनऊ में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था बच्चों? लखनऊ में। कुंभ 2018 में 26 से 28 अक्टूबर तक। बच्चों डेट पेपर में पूछेगी, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कब? 2018 में आयोजित किया गया। इसमें किसान, पशुपालन, कृषि से जुड़े उद्योग और सब्जी बीज आदि से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला गया था। किसान कैसे अच्छा उत्पादन कम लागत में करे, इसलिए उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया था कृषि कुंभ के माध्यम से। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो आलू के उत्पादन में बच्चों भारत पहले स्थान पर आता है। प्रथम स्थान पर है बच्चों आलू के उत्पादन में कौन? भारत। भारत में यूपी, भारत भी है बच्चों, यूपी भी। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में बच्चों प्रथम स्थान है। इसके अलावा गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, पूछी जाएगी कि आलू दिवस कब मनाया जाता है। तो आलू दिवस मनाया गया बच्चों 19 अगस्त को। तो भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र बच्चों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र बेटा कहाँ पे? शिमला में। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? अप्रैल का पहला पखवाड़ा, अप्रैल का मध्य, मई का पहला या मई का मध्य। तो बच्चों इसमें आप बताना है कि बुवाई का सबसे अच्छा जो समय होता है वो होता है अप्रैल का पहला पखवाड़ा। इसके लिए उत्तर प्रदेश आगरा में बच्चों रुई होती है कपास की खेती के लिए। सबसे अच्छा समय होता है अप्रैल का बच्चों शुरुआती दिन। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई या कपास की बच्चों जो खेती के लिए स्वदेशी किस्म की बुवाई अप्रैल के पहले पखवाड़े में की जाती है। कपास की खेती उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब, बुंदेलखंड, रोहेलखंड क्षेत्रों में की जाती है। प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस कपास की खेती की
की जाती है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 56 नंबर। उत्तर प्रदेश देश सबसे बड़ा उत्पादक है केले का, अमरूद का, आम का, पपीता का। तो बच्चों इनमें से सबसे ज्यादा यूपी में क्या होता है? आम। आम के उत्पादन में यूपी जो है नंबर 1 पर है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बच्चों उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश अमरूद तथा बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आम का वैज्ञानिक नाम मैगी फेरा इंडिका होता है। ये कभी कभी वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाएगा। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? पांचवा, तीसरा, दूसरा या पहला? तो गन्ना उत्पादन में बच्चों यूपी प्रथम स्थान पर है। आप लोग भी जानते हैं, बहुत देर से बता रहे हैं, कई बार आ चुका ये क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश बच्चों गन्ना, गेहूं और आलू और दूध कुल खाद्यान्न इनमें प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश चावल का दूसरा स्थान रखता है, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। आगे बात कर लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। लकड़ी, कॉफी, गन्ना, चमड़ा। सब बच्चे जानते हैं बच्चों गन्ना के उत्पादन में यूपी नंबर 1 पर है। लिखा है उत्तर प्रदेश गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर होने के साथ साथ सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गन्ने का उत्पादन करने वाला भी राज्य है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान बच्चों जो है लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र जो बच्चों है वो कानपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम के साथ उल्लेख करता है? तो यहाँ पे बच्चों बताना है कि चावल, गेहूं, जमीन, अखरोट और जौ और मक्का। नहीं बच्चों, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट। तो बी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल बच्चों चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का है। गेहूं, मक्का, गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। सब बच्चे जानते हैं कि खाद्यान्न में सबसे आगे कौन है? उत्तर प्रदेश नंबर 1। तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कि भारत कुल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में बच्चों गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूजा, आलू, सब्जी, दूध, चीनी, शहद आदि के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। चलिए बच्चों चलते हैं आगे। आगे की बच्चों बात करें तो ये चैप्टर बच्चों हो गया कंप्लीट। अब चैप्टर नंबर हमारा शुरू होने जा रहा है 7वां। इस चैप्टर का नाम है बच्चों सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो चैप्टर नंबर 7 बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इसे हम लोग देखेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।